हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ अपर चैनल। आज हम पार्ट सेकंड में सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। हमने उसमें देखा कि कैसे इंटेलिजेंस गेसिंग और इल्यूमिनेशन टेक्निक यूपीएससी सिविल सर्विस में वर्क करती है। और उसके लिए हमने ये भी बताया कि उसके लिए कम से कम एक 1 ईयर सिंसियर स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और हम इस वीडियो वीडियो में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिनको इंटेलिजेंस गेसिंग की और इलिमिनेशन टेक्निक प्रॉपरली अप्लाई हो रही हो। चलो लेट्स स्टार्ट। तो 21 और 22 में तो नहीं था कुछ, 73 पे आते हैं। इसमें इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन पूछा था। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा था, ये तो इजी क्वेश्चन था, हैंडीकैप्ड वेयर। हुंडी के बारे में ये क्वेश्चन था। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ये इम्पोर्टेंट होता है। बेसिक चीज़ें एटलीस्ट हमारी रटी रटाई हुई हुई होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया था, विथ रेफरेंस टू बुक देशकर कथा रिटन बाय सकाराम गणेश देशुकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इट won against the colonial state, hypnotic conquest of the mind। इसको होल्ड करते हैं। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग्स। होल्ड करते हैं। The use of "देश" by Desukar was in the specific context of region of Bengal। तो एक अगर हम इसको देखें, इसमें क्या दिया है, देश कर कथा, राइट। अगर ये देश की बात कर, इसमें देश कर कथा में मतलब पूरे देश की बात हो रही है, ना कि पूरे रीजन ऑफ बंगाल की। और अगर आप नाम देखोगे तो भी पता चलेगा कि एक नॉन मतलब मराठी पर्सनालिटी है जिन्होंने ये एक रिटर्न किया है। तो अगर हम थर्ड को ही एलिमिनेट कर देते तो ऑप्शन आ जाता, क्योंकि इसमें सीधा ऑप्शन था। अगर ये देश पर कथा है और ये ब्रिटिश टाइम में लिखी गई है तो ये पूरे देश के लिए होगी, राइट। और ये क्या स्पेसिफिक बंगाल के लिए नहीं होगी, राइट। सिंपल प्रश्न था, आपको अप्लाई करने का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 27 यूपीएससी कैंसिल कर दिया है क्वेश्चन। अभी देखते हैं 28 वाइटल विध्वंस फर्स्ट probably first monthly journal to have untouchable people as its target audience was published by ज्योतिबा फुले, गोपाल बाबा वालंकर, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अम्बेडकर। अब अगर हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है तो हमने एक नॉवल के बारे में, इस जर्नल के बारे में कहीं पे नहीं पढ़ा। इनके बारे में भी हमें पता होता है, इनके बारे में इन्होंने जो भी लिखा है वो भी पता है, इनके भी पता है, पता हमने ये कुछ थोड़ा सा अननोन है, हमने सुना नहीं जाता। तो मैंने वही अप्रोच यहाँ पे यूज़ किया और इसका आंसर ए है। क्योंकि जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, तभी हम अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। और ऐसे जो इंस्क्रिप्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, अगर हम देखेंगे तो देखेंगे तो उसका आंसर अशोका है। तो मैं यहाँ पे एक चूज़ करना चाहूँगा कि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता, बट हमें हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह सोचना चाहिए कि वो बंदा किसको मार्क करेगा। वो उस बंदा क्या करेगा, क्या सोचेगा कि हाँ भाई, इंस्क्रिप्शन तो ज़्यादा अशोक के टीच में था, तो माइट बी ये रिलेटेड अशोक के रिलेटेड होगा। तो सिंपल नाइव लॉजिक लगाएगा और अशोका मार्क कर देगा। और जो बाकी लोग हैं जो ज़्यादा लॉजिक यूज़ करेंगे और अननेसेसरी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करेंगे, वो शायद कुछ और ही क्वेश्चन को मार्क कर देंगे। इसलिए हमें हमें हमेशा सिंपल लॉजिक करना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। इंडिको कल्टिवेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इंडिको कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ
उस टाइम हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आया था, राइट? तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे भी हुआ था। और फिर और वही चीज़ें अगेन स्पेक्ट्रम में और एनसीईआरटी में दी हुई है इसमें। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी हमने ले लिया। अब फोर्ट विलियम के बारे में भी क्वेश्चन था, एक सिंपल था। He was asked by board of directors London to do so. He wanted to revive interest in Oriental learning of India, जिसको होल्ड करते हैं। He wanted to provide William Carney associate with the employment। हमें ऐसा ऑप्शन देख के मतलब ध्यान में आता है कि यार इन्होंने कुछ ऑप्शन ऐसे ही डाली हुई है, मतलब जस्ट पुट कर दिए कि फिल करने के लिए जगह, राइट? ये सभी समटाइम फिल होता है और वो ऑप्शन गलत ही होते हैं। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। अगर कॉलेज बनाया जाएगा तो उसमें ब्रिटिशर्स अपना फ़ायदा देखेंगे, ना कि इंडिया का। सिंपल है। तो ये बेस्ट ऑप्शन था। हमें ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन को ही चूज चूज करके मार्क करना है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे सिवाय के काफ़ी टाइम। तो आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो क्या फर्स्ट टाइम में नहीं आता, ये चीज़ें नहीं नहीं लर्न करता कोई, राइट? ये उपलून मैंने विजयन की इसमें पढ़ा था, वो बिरसा मुंडा का आंसर है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। थर्ड जो हमारे बेसिक रिसर्च है वो फॉलो करने चाहिए, तो सही क्वेश्चन बनते हैं। एटलीस्ट हम इतना ये टिक करें तो करेक्ट आ जाते हैं। अब इसमें एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग: bring down electricity consumption in the industrial unit, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text-to-speech conversion, wireless transmission of electric energy। अब जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्विंग नेचर की है, और आप कुछ चीज़ें अगर अभी पॉसिबल ना हो तो फ्यूचर में हो सकती है, राइट? हमें इसी तरह सोचना है कि चीज़ें इवोल्यूशनरी है। आर्टिफिशियल हो गया, बिट क्या क्रिप्टो करेंसी, और जो अदर टेक्नोलॉजीज है 5G, वो सब इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज है। इसका ऑप्शन मोस्ट डी कर देना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा, फ्यूचर में हो भी सकता है, राइट? इसलिए इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें बोलते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन डी। बट अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी ब्लॉकचेन और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है, right? It is the public ledger that everyone can impact but which no single user controls। होल्ड करते हैं। The structure and design of blockchain is such that all the data in the are about cryptocurrency only। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है कि जब भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑप्शन गलत होता है। अगर हमने सेकंड को एलिमिनेट कर दिया तो ऑप्शन वन 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 करेक्ट है, तो दोनों में भी कॉमन है। और थर्ड को पढ़ेंगे। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडी परमिशन। हो सकता है, मतलब अगर हम कैन भी दिया है, हो सकता है। अगर हम हिंदी में भी इसका देखेंगे कि विकसित किया जा सकता है। अगर अभी नहीं किया जा सकता तो इन फ्यूचर हो सकता है, इसलिए उस ऑप्शन को भी हम करेक्ट ही मानेंगे। तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है। इस में हमने 40 तक कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में और हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कुछ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें थोड़ा एलिमिनेशन और लॉजिक कुछ वर्क कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन हमने लिए। जो सिंपल है, फिनिचर के है, वही हम कर रहे हैं प्रॉपरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।